अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिद हेयर। इस वीडियो लेक्चर में हम वायरसेस की फ़र्दर डिटेल्स को देख लेते हैं। जो वायरस हमने इस वीडियो में देखना है सबसे पहले वो है वर्म। A computer worm is a self-replicating computer program that penetrates an operating system with the intent of spreading malicious code। ये जो वार्म होता है कंप्यूटर वार्म, ये ऐसा वायरस होता है जो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है और क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम के में पेनिट्रेट कर जाता है किस लिए? विद द इंटेंट ऑफ स्प्रेडिंग कोड, कि इस मकसद के लिए कि कोई ना कोई मेलिशियस कोड, ऐसा हार्मफुल कोड, ठीक है, हार्मफुल जो कोड होता है उसको फैलाने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाता है। कंप्यूटर वर्म एक ऐसा वायरस होता है जो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है और किसको जाके इन्फेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। किस तरह से? कि कोई ना कोई हार्मफुल जो कोड है उसको स्प्रेड कर सके। वर्म्स यूटिलाइजेज नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि लैब में आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उनका एक नेटवर्क बना होता है। नेटवर्क्स की आगे से टाइप्स होती हैं लैन, वैन और मैन, ठीक है। Worms utilizes networks to send copies of original code to other computers। कि जो वार्म होता है ये क्या करता है? ये नेटवर्क्स को यूज़ करता है, जो कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं उनमें, ठीक है। नेटवर्क्स को ये यूज़ कर लेता है किस लिए? कि जो सेंड करने के लिए कॉपीज़ ऑफ डाटा को अदर कंप्यूटर्स में, क्योंकि नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड ही होते हैं ना, तो ये क्या करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट करता है और एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर को सेंड करने लग जाता है। एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर को सेंड करने लग जाएगा। काजिंग हार्म बाय कंज्यूमिंग बैंडविथ। अच्छा, बैंडविथ का मतलब होता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र अक्रॉस अ गिवन पाथ, ठीक है। बैंडविथ को आप समझ लें कि ये कोई पाथ है जहाँ से डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या करेगा, उस बैंडविथ को कंज्यूम कर लेगा, कि मतलब उनके रास्ते में कोई हर्डल सी बना देगा कि इनको हार्म कर सके, कि डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जाने ही ना दे। और पॉसिबली डिलीटिंग फाइल्स और सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स विया ईमेल, या फिर ये क्या कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है फाइल्स को और डॉक्यूमेंट्स को भी सेंड कर सकता है थ्रू ईमेल। उसके बाद है व्हाट अ कंप्यूटर वायरस डू, कि जो हमने सारे वायरसेस पढ़ लिए हैं कि ये इस तरह से इन्फेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर को इस तरह से डैमेज कर रहा है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर रहा है, कोई फाइल्स को कर रहा है, कोई किसी तरह से पेनिट्रेट कर रहा है, ये सारा कुछ। तो ये वायरसेस करते क्या हैं? अ वायरस ट्राइज टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट हैज़ इन्फेक्टेड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। कि जो वायरस होता है ये करता ये है कि ये कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है। कौन से कंप्यूटर सिस्टम को? जिसको इसने इन्फेक्ट किया हुआ होता है। जिस कंप्यूटर सिस्टम को ये इन्फेक्ट करता है ना, उस इसका मकसद क्या होता है कि ये कंट्रोल कर ले उस सारे सिस्टम को, जब भी इसे मौका मिले, जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिले। इट मेक्स copies of itself and also try to carry harmful task written in its program। कि ये क्या कर लेता है, खुद को कॉपी कर लेता है और जितने हार्मफुल टास्क होते हैं वो करता रहता है। दिस प्रोसेस can happen so quickly that the user is not even aware of the presence of a virus in his or her computer। कि ये जो प्रोसेस होता है ये इतनी जल्दी से हो रहा होता है कि जो यूज़र है उस कंप्यूटर का, उसको खुद भी नहीं पता होता कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। अच्छा, ये एक सिनेरियो है। जिस तरह से कभी आपने ये देखा होगा कि कभी ना कभी आपके कंप्यूटर में ऐसा हुआ होगा कि ज़्यादा सी विंडोज़ आपके ओपन हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि बैक किस तरह से करना है, इनको क्लोज़ किस तरह से करना है। तो ये भी एक सिंबल होता है कि किसी ना किसी वायरस ने आपके कंप्यूटर को अटैक किया हुआ होता है, ठीक है।
क्लियरली अ वायरस अटैक इज़ नॉट समथिंग दैट यू विश यू हैड। ज़ाहिर है हम तो नहीं विश कर सकते कि वायरस जो है वो हमें अटैक कर जाए हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। हेयर द स्लाइड एंड्स। हमारा टॉपिक कवर हो गया वायरसेस का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप जूम पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।